दोस्तों नमस्कार। आज मैं कोटवा के हाई स्कूल में फ़िलहाल अभी उपस्थित हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। एक बार कैमरामैन इधर पूरे चारों तरफ से आप दिखा दीजिए कि हम कहाँ हैं। तो दोस्तों आज मैं बात करूँगा बहुत ही अहम मुद्दे पे, जो कि आज 26 जनवरी भी है। तो गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपके पूरे परिवार को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं, जिनका नाम है सीबी सर, जो कोटवा के मशहूर टीचर फेमस हैं, और उनका नाम भी बहुत ही स्टूडेंट्स और हम लोग भी जानते हैं उनको। तो आइए उनसे मैं मिलवाता हूं। तो कैमरामैन इधर फोकस कीजिए। तो सर स्वागत है आपका अजीत भारती ब्लॉग्स में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। जी और आज आज बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग अपने देश का गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपने पूरे देशवासियों को आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और आज थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम लोग इस 26 जनवरी अर्थात बिल्कुल बिल्कुल। द रिपब्लिक डे ऑफ आवर इंडिया। जी जी। तो आवर सर ये गणतंत्र दिवस जो है, ये इसके बारे में कुछ आप बोलिए, ताकि हमारे दर्शक समझ सके कि गणतंत्र दिवस क्या है। यस 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 जी I must like to say something about this Republic Day, that what is this Republic Day and why we celebrate this day on this 26th January every year. This day is our Republic Day because the new constitution of our India was written by Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar in 2 years, 11 months and 18 days after getting the freedom of India, and the constitution was implemented on 26 January 1950. जी जी And since then our country is a republic country, and the constitution gives us a lot, gives us our duties and several rights for all our Indians, and our own freedom and our own regulation, and that with that regulation, rules and regulation, we have to spend our lives, and we have to try to make our country a developed country. जी जी। And the matter is now that how can we make our country a developed country. सर सर आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि Yes. आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, पिछले कितने वर्षों से अभी आप पढ़ा रहे हैं। मैं तो अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में समझिए तो 2012 से यहाँ कोटवा में जी जी शुरू किया हूँ और अभी तक हूँ। बीच में मैंने यहाँ कोटवा 13 जिला पार्षद क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा 2 बार, एक बार 16 में लड़ा, फिर 2021 में भी लड़ा। और उस दौरान थोड़ा सा कोचिंग मेरा डिस्टर्ब हुआ, बैच नहीं चल पाया, क्योंकि मैंने ज़्यादा ध्यान अपने चुनाव में दे दिया। और इस प्रकार से मैं टोटली एक कोचिंग संचालक के रूप में 2012 से हूँ। अभी भी मेरा टीचिंग चल ही रहा जी है। जी जी इस प्रोफेशन को मैंने अभी तक छोड़ा नहीं है, अभी इसको छोड़ना भी नहीं है, जी ये चलते ही रहेगा। सर तो चलिए, आपसे अभी हम लोग बात कर रहे थे थोड़ा सा ये गणतंत्र दिवस जी पर। जी गणतंत्र दिवस पर मैंने अभी जितना बोल दिया, जो तो उसको मैं थोड़ा क्या करते हैं हिंदी भाषा में एक्सप्लेन कर देता हूँ जी कि जी ये गणतंत्र दिवस क्या है जी जी और क्यों हम लोग इसी दिन हर साल मनाते हैं। ये जानने वाली बात है बहुत सारे बच्चों के लिए जी, भी, बिल्कुल। सभी गार्जियन के लिए भी जो नहीं जानते हैं इस चीज़ को। तो गणतंत्र दिवस, इसका नाम क्या है? गणतंत्र। गण मतलब होता है, जहाँ पे गण का मतलब होता है लोग, गण मतलब लोग, और लोग। तंत्र मतलब नियम कानून। मतलब यहाँ पे लोगों का नियम कानून, लोगों के हित में नियम कानून बना है, और लोगों का तंत्र है। मतलब तंत्र का मतलब यहाँ शासन प्रशासन से भी है। आई बात समझ में? जी जी तो डेमोक्रेटिक का मतलब होता है
प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, जहाँ प्रजा का राज हो। जी जी। प्रजा के राज को ही प्रजातंत्र कहते हैं। और इस तरह से हमारा जो ये देश है 1947 में 15 अगस्त को आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों के चंगुल से। उसके बाद में यहाँ पे एक नए नियम कानून की आवश्यकता पड़ी, जिसके तहत देश को आगे चलाया जा सके। पहले अंग्रेज़ों का नियम कानून था, उसके हिसाब से वो लोग यहाँ पे शासन करते थे। जी जी। लेकिन जब उसके चंगुल से हम भारतवासी आज़ाद हो गए, तब हम लोगों को अपने नियम कानून की आवश्यकता पड़ी। जी जी। और उस समय देश के वहीं विधि विधान के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। एक ड्राफ्टिंग कमेटी बना, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करना था कि कैसे कैसे यहाँ का कानून रहेगा, कौन कौन से आर्टिकल्स रहेंगे लोगों के फेवर में, और देश को उन्नति कैसे हम लोग साथ मिलकर लेकर चलकर बना पाएंगे। इसके लिए तो इसके लिए बाबा साहेब को उस ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, चेयरमैन। जी। और उसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया, मैंने पूरा प्रयास किया और ड्राफ्ट तैयार करने के लिए उन्होंने लगभग विश्व के जितने भी अच्छे अच्छे डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रजातांत्रिक देश है, वहाँ पे जितने अच्छे अच्छे कानून है जनता के पक्ष में, उन सभी कानूनों को, उन सभी आर्टिकल्स को उन्होंने अध्ययन किया और हमारे इस भारतीय संविधान में उसको लिखने का भी काम किया। यहाँ मतलब उसको राइट किया। जी जी। तो और जिसके तहत आज इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। जी। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है।